नमस्कार दोस्तों। आज हम शनि के ग्रह के मार्गी होने के लिए जो आपको परिणाम मिलने वाले हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये जो है धनु राशि के लिए, तो अब शनि महाराज जो है आपके मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक वक्री चाल चल रहे थे, तो ये इस समय आपके चतुर्थ तृतीय भाव में मार्गी होंगे। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ों में लाभ देने जा रहे हैं दोस्तों। ये आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला सकते हैं साथी के रूप में जो आपको सुख सुविधा में साथ दे। आपके लिए रोमांस आपके लिए आने जा रहा है बहुत तगड़े से, तो आपके लिए ये रोमांस के लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव पराक्रम में आपकी बहुत ज़्यादा वृद्धि करवाएंगे, आपको आत्मविश्वास देंगे, तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस अब जब से ये आपके लिए 15 नवंबर से मार्गी होंगे, क्योंकि आपकी मूल त्रिकोण राशि पे बैठे हुए हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में शनि की सीधी चाल चलते हैं, तो ये आपको बहुत जो है लाभ कराते हैं और इससे आपको बहुत से फायदे होंगे। तो दोस्तों, शनि महाराज अभी तक जो वक्री चाल चलकर हानि किए थे, अब वहाँ से अब लाभ देंगे। तो दोस्तों, अब ये आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। धनु महाराज आपके चतुर्थेश बैठे हुए हैं, तो चतुर्थेश बैठे होने से थोड़ा सावधान होने की आपको ज़रूरत है ये राहु से, क्योंकि ये चतुर्थेश हैं तो कुछ नुकसान करवा सकते हैं। परिवार में अनबन करवा सकते हैं, माता पिता से अनबन करवा सकते हैं। अपनी वाणी में आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध में नियंत्रण रखना होगा। ये थोड़ा से इनका राहु का निगेटिव इफेक्ट आप पर पड़ेगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनके ध्यान में थोड़ा रुकावट का काम करेंगे, तो ये कुछ दिक्कतें कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पे आपके बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, सुख सुविधाओं में कमी कर सकते हैं, खर्चे बढ़ा सकते हैं और धन संबंधी प्रॉपर्टी संबंधी कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, विवाद खड़ी कर सकते हैं, कानूनी मामलों में आपको घसीट सकते हैं। तो राहु महाराज आपके लिए निगेटिव हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो है राहु कुत्ते को भी कहते हैं, तो अब आप इनको प्रसन्न करने के लिए, इस निगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए, आप अपने हाथ से काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी कुत्ता हो उसे आप रोटी खिलाइए शाम में। इस प्रभाव से आपको निजात मिलेगी, निश्चित ही सफलता मिलती है। तो आप ये कर सकते हैं। और कुत्ते तो हर गली गली में घूमते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं है। थोड़ा से आप अगर ध्यान दे लेंगे तो फिर राहु महाराज का इफेक्ट आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आप देखिए तो सूर्य महाराज आपके 16 तारीख को वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, जो आपकी द्वादश राशि है। तो द्वादश भाव में आपके जा रहे हैं, तो वो आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि अभी तक तुला में नीच के बैठे थे, तो अब 16 को ये आ रहे हैं वृश्चिक में। और जहाँ बुध पहले से विद्यमान है, तो बुधादित्य योग बना रहे हैं, भद्रराज योग बना रहे हैं। तो अब आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां घर खर्चों का और हेल्थ का, हॉस्पिटल का, घर का खर्च का ग्रह माना जाता है। तो वो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन मानसिक शांति आपको मिलेगी और आपको शुभ फल मिलेंगे। कला संगीत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, कारोबार में आपको वृद्धि होगी, सरकारी नौकरियों में लाभ मिलेगा, छात्रों के लिए शुभ परिणाम कारक होंगे, पिता के साथ मधुर संबंध आपका रहेगा, क्योंकि सूर्य को पिता भी कहा जाता है। और सूर्य को तो वैसे भी शक्ति का, ऊर्जा का, धर्म का, आस्था का, विश्वास का, बुद्धि का और सुख सौभाग्य का कारक माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे जीवन में दोस्तों गोचर में प्रभाव पड़ता है, वो हमारा शनि का प्रभाव
बृहस्पति का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव सबसे प्रमुख माना जाता है। बाकी प्रभाव तो थोड़ा चलते रहते हैं, कभी कभी नुकसान करते हैं, लेकिन ये सूर्य का प्रभाव हमें मानसिक पीड़ाएं देता है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ है। जैसे द्वितीयेश चतुर्थेश हमेशा सूर्य नुकसान दे के जाता है, चतुर्थेश राहु नुकसान दे के जाता है। तो कुछ जैसे अष्टमेश बृहस्पति नुकसान करता है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो नुकसान करती हैं, लेकिन उनके उपाय भी होते हैं, तो हमें उपाय करते रहना चाहिए। तो वो हमको इन चीज़ों से बचाते रहते हैं। अच्छा, इस समय मंगल आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जो आपके रुकावटों का और परेशानियों का घर कहा जाता है। तो ये आपको कैरियर में परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि में ये नीच के होकर चल रहे हैं। काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन हाँ, ये धनु भाव के लिए, धनु राशि के लिए एक सबसे अच्छा काम करते हैं कि ये अचानक से धन लाभ कराते हैं। ये पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ करा सकते हैं, जो आपके पास पैतृक संपत्ति है, लेकिन लाभ कमाने में रुकावटें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा वो सेहत से समस्याएं भी खड़ी कर सकते हैं, आपके हेल्थ इशू भी करवा सकते हैं। तो ध्यान देना है, क्योंकि मंगल बहुत ही पावरफुल ग्रह होता है, और जब निगेटिव होता है तो निगेटिव इफेक्ट भी देना शुरू कर देता है। लेकिन रिश्तों में भी थोड़ा प्रभाव डालेंगे। आपका जो हैप्पी रिश्ते चल रहे थे, सौहार्द बना हुआ था, उनमें कुछ कमियां करेंगे, तो आपको संभालना होगा। ठीक, तो संभल के चलिएगा पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, या लव रिलेशन में, तो वहाँ तो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मंगल को बल का, साहस का, पराक्रम का, शक्ति का, ऊर्जा का कारक माना जाता है। लेकिन जब ये नीच के हो जाते हैं तो नीच का प्रभाव देने लगते हैं, वाणी को कर्कश करेंगे। तो आपको अपनी वाणी को संभालना होगा। वाणी संभाल लेंगे तो आपका जीवन बहुत सही कर देंगे, क्योंकि एक वाणी के कारक भी माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बुध हैं आपके, ये आपको द्वादश भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं और आपको लाभ देने का काम करेंगे। जो आप निवेश करेंगे उसमें लाभ दिलाएंगे, आपके काम में जो रुकावटें आ रही हैं उनको ख़त्म करने का काम करेंगे, धन लाभ कराएंगे, कारोबार में विस्तार कराएंगे, बढ़ोतरी कराएंगे। और अगर कोई नया कार्य सोच रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ देंगे, और आपको ससुराल पक्ष से भी धन लाभ कराएंगे। आपको सुख समृद्धि में, धन वैभव में, बुद्धि में, तर्क वितर्क में, एकाग्रता में, व्यापार में, इनको आप देखेंगे कि आपको लाभ करवाते हैं। तो आपको इनसे जो और ग्रह नुकसान कर रहे थे, तो बुध ग्रह उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और ये 21 दिन तक रहते हैं एक राशि में, तो ये फिर 21 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो जो एक निगेटिव आ रहा है, फिर दूसरा पॉजिटिव हो जा रहा है, तीसरा निगेटिव आ रहा है, चौथा पॉजिटिव हो जा रहा है। ये सब मिला जुला के आपको अच्छा करने का काम करते हैं। अच्छा, शुक्र महाराज जो धन वैभव के कारक होते हैं, आपकी स्वराशि पे बैठे हुए हैं, जो प्रेम के भी कारक होते हैं, विलासता के कारक होते हैं। तो वो नौकरी और व्यापार में आपको अवश्य नए अवसर लाएंगे। जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं उनको नौकरी देंगे ही देंगे, व्यापार में वृद्धि कराएंगे ही कराएंगे। शुक्र महाराज जब तक यहाँ बैठे हैं, राहु महाराज कितना ही रुकावट डाल लें, लेकिन शुक्र महाराज अच्छा करेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ाएंगे, परिवार वालों का सहयोग भी दिलाएंगे, जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे। शुक्र महाराज आपके लिए पॉजिटिव होकर बैठे हुए हैं। हाँ, आपको कहाँ ध्यान देना है? आपको देव गुरु बृहस्पति में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपकी लव लाइफ में चुनौतियां ला सकते हैं, क्योंकि वो आपके षष्ठम भाव पे बैठे हुए हैं
और इस समय वो वक्री चाल से चल रहे हैं। तो आपके पंचमेश को देख रहे हैं वक्री चाल से, और वक्री चाल से पंचमेश को देखना आपके प्रेम भाव में कमियां लाना। जो लोग शादी ब्याह के लिए निर्णय लेना चाहते हैं वो थोड़ा सावधानी से निर्णय लें। अच्छा, वक्री चाल बृहस्पति की जो चल रही है, तो धनु राशि वालों के जो पार्टनर होंगे, लव पार्टनर होंगे, उनसे उनको धोखा मिलने की संभावनाएं इस समय बहुत ज़्यादा हैं। वो कहीं और जा सकते हैं, आपसे ब्रेकअप कर सकते हैं। तो आपको थोड़े दिन संभल के चलना है जब तक कि बृहस्पति देव मार्गी नहीं होते हैं, क्योंकि विवाह संबंधी ये आपके लिए इस समय बृहस्पति महाराज अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका प्रेम भाव को पीड़ित किए हुए हैं और आपके षष्ठमेश बैठे हुए हैं, रोग ऋण शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। हालांकि पॉजिटिव ग्रह हैं, लेकिन ये वक्री होने के कारण आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं जो आपके लिए लाभदायी नहीं हैं। तो आपको संभल के थोड़ा काम करना होगा इस समय। लव लाइफ को बहुत ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप की स्थितियाँ बहुत बहुत तगड़ी बन रही हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए हानि करवा रहे हैं। प्रेम के जीवन के मामले में, विवाह के मामले में सावधानी बरतना है आपको। बृहस्पति महाराज से थोड़ा थोड़ा आपको सावधान रहना है। तो ये आपका ओवरऑल प्रेडिक्शन है। इधर ये 15 नवंबर से आने वाले समय के लिए अलग अलग ग्रहों की अलग अलग चाल है, अलग अलग समय में वो ट्रांजिट करते हैं। तो अगला जब समय आएगा, जब ट्रांजिशन उनका होगा, हम फिर वीडियो डालेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गाइडेंस लीजिए। जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो उनके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं आप। क्योंकि कभी कभी किसी के लिए परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, तो उसमें दोस्तों आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा जिम्मेदार होती है। और आपकी चार्ट में, बर्थ चार्ट में ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं उसका भी एक परिणाम होता है। आपको बस थोड़ा सावधानी करने की ज़रूरत है, और ये समय बहुत जल्द बीत जाएगा दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।